हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन अनुगत क्लास। तो आज के अनुगत्य क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो अनुगत ऐप इसलिए आप लोग को भरना जरूरी है क्योंकि जब हमारी साधना अच्छी होती है तभी हम बाकी चीजें भी कर सकते हैं, ना। और एक हमें रिकॉर्ड रख भी मिलता है कि हम कैसी भक्ति कर रहे हैं, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, तो उसको चेक कर सकते हैं। तो कृपया अपना रिकॉर्ड अच्छे से भरिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो हम लोग से बात भी कर सकते हैं, है ना। इस तरह से अपनी साधना को अपडेट रखें। जीवन की किसी भी परिस्थिति में सुख हो या दुख हो, अगर कोई व्यक्ति अपनी साधना कर पाता है तो यही अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इतना इंपॉर्टेंट है ये साधना। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय या किसी भी परिस्थिति में जब हमारे शरीर त्याग की अवस्था आ जाएगी तो कोई भी चीज जो है वो बैलेंस्ड नहीं रहेगी, सब कुछ काम रहेगा ऐसा नहीं होगा, है ना। अनबैलेंस सिचुएशन में होगी। अगर नेचुरल डेथ हुई तो, अगर अननेचुरल हुई तो वो भी नहीं पता कैसे क्या हो। तो उस समय हम भगवान को कैसे याद रखें, है ना। तो जीवन की हर परिस्थितियों में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी साधना रिपोर्ट को भरें। इसको भरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। कोशिश करें अपनी साधना रिपोर्ट अपडेट करें क्योंकि ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। उससे हमें पता चलेगा कि हमने अपनी जो छोटी छोटी जो वॉव्स लेके रखे हैं गुरु के सामने कि अपनी माला करेंगे, चार नियम का पालन करेंगे, प्रसादम लेंगे और भी पढ़ेंगे, जो भी अपने वॉव्स हैं उनको हम निभा रहे हैं। तो बेसिक अवस्था कितने भी खराब कंडीशन हो, आप कोशिश करें कि आप अपनी रिपोर्ट दें ताकि आप चेक कर सकें अपने आप। ठीक है। हम लोग बुक पढ़ रहे हैं, कृपया इस बुक का नाम लिखिए। आप लोग को कुछ भी पता नहीं चलता, मुझे बहुत खराब लगता है। तो प्लीज आप लोग जो पढ़ते हैं तो पहले पता होना चाहिए कि उसका सोर्स क्या है, क्या कहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना। तो बुक का नाम है वैष्णव बिहेवियर, है ना। उसमें ये बताया गया है कि किस तरह द 26 क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, तो 26 गुण बताए गए हैं उनको। वो कौन से गुण हैं और वो गुण अगर हमारे अंदर नहीं है तो उसको कैसे विकसित करें, ये बताया गया है। इसको राइटर जो है सत्य स्वरूप दास गोस्वामी है। जब ये बुक का अभी ये जो सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा इसी बुक पर। शॉर्ट टेस्ट रहेगा और ये टेस्ट जो रहेगा इसके बेस पर आप लोगों की रेटिंग होगी। तो कृपया आप इसको ध्यान से सुना करें। और अगर नहीं सुनते हैं तो कृपया जाके आप इसको ऑनलाइन सुन सकते हैं। हमारे प्योर एसोसिएशन पे ये सारी वीडियोस डली हैं। तो एक एक करके आप सुनिए क्योंकि इससे आपकी मार्किंग तय होगी। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, हम बार बार चीजों को बताते हैं और बहुत ही लाइट चीज है, मतलब लाइट माइंडेड से लिखा है सतस्वरूप महाराज ने और चीजों को बताया है। तो अगर हम छोटे छोटे टिप्स भी अगर हम रखते हैं तो हम बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बुक पढ़ाने का मेन मकसद क्या है? ये बुक पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि हम जो है चीजों को पहले तो समझें, है ना। कि क्वालिटी है तो स्पिरिचुअल क्वालिटी में कैसा विजन होना चाहिए। अगर मान लीजिए ट्रुथफुलनेस एक क्वालिटी है तो ट्रुथफुलनेस में कैसा ट्रुथफुलनेस कृष्ण कॉन्शियसनेस है। मान लीजिए मर्सी करना, दया करना एक क्वालिटी है, तो कृष्ण भावनामृत में दया करना क्या होता है ना। ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो इस बुक में ये सब चीजें बहुत अच्छे से बताई गई हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस जो चैप्टर है मध्यम अधिकारी चैप्टर, इसमें हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं कि मध्यम अधिकारी का जो विजन होता है वो 3 प्रकार के लोगों के साथ कैसा होता है। तो हमने देखा था कि वो छोटों के लिए क्या करते हैं, दया दिखाते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट है कि वो जो उनके साथ के लोग हैं, उनके जो बराबर के लोग हैं, उनके साथ वो फ्रेंडशिप का बिहेवियर रखता है ना। तो ये सब खाली हमने पढ़ा है लेकिन इसका क्या मतलब होता है आइए जानते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिताय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो आज की क्लास में हम ये देख रहे हैं कि जो मध्यम अधिकारी भक्त होते हैं, जो कि हमें बनना है, तो मध्यम अधिकारी जो भक्त होते हैं उनकी डीलिंग्स वैष्णव के साथ कैसे होती है। तो आज का हमारा है कि वो अपने जो बराबर के लोग होते हैं उनके साथ उनकी डीलिंग कैसे होती है। तो प्रश्न ये होता है, विथ हुम वी आर इक्वल इन डिवोशनल सर्विस, कि हम भक्ति में किसके किसके साथ किसको समझे कि हमारे बराबर है। क्योंकि अगर जो भक्त होते हैं, अच्छे भक्त होते हैं, वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानते, है ना, है ना। दूसरों को कैसा मानते हैं, अपने बराबर नहीं मानते, अपने से बड़ा मानते हैं। तो इस तरह से कैसे समझा जाए कि कौन सा व्यक्ति हमारे इक्वल है। तो जो लोग हमारे ही तरह सेवा करते हैं, हमारे ही समान इक्वल माइंड फ्रेंड्स हैं, ऐसा जातीय लोग हैं, उनको अपना फ्रेंड मानना चाहिए। हमारे साथ जो सर्विस करते हैं, हमारे साथ जो हमारे ही सजातीय विचार के हैं, वो लोग हमारे इक्वल डिवोटी हैं। तो a humble devotee tend to think he is less than other, and he will hesitate to consider with whom he is spiritually equal. Immature devotees, however, may make too much of social distinctions, as Grihastha could never be spiritual equal to a sannyasi, or as if a devotee 12 years standing could not be equal of a devotee of a 16-year standing. Yet, equal really means equal-minded friends. Therefore, equal in devotional service from spiritual friendship. समझ में आ गया ये बात कि जो इमेच्योर डिवोटीज होते हैं ये बहुत ज्यादा सोशल डिस्टिंक्शंस बनाते हैं, है ना। तो गृहस्था जो होते हैं वो सन्यासी के बराबर नहीं हो सकते। कि अगर कोई 12 वर्ष से इसे बताया है कि भक्ति में है, तो क्या वो 16 वर्ष के भक्तों के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे जो सीनियर है? नहीं हो सकता ना, उनका अनुभव बहुत ज्यादा होगा, है ना। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इक्वल वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे साथ सेवा कर रहे होते हैं और हमारे इक्वल माइंडेड फ्रेंड होते हैं, सजातीय होते हैं। वो लोग जो होते हैं उनसे फ्रेंडशिप हमें करनी चाहिए। क्लियर हो गया ये बात सबको? प्लीज रेज हैंड कीजिए और थोड़ा एक्टिवली पॉजिटिव पार्टिसिपेट किया कीजिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड मतलब क्या होता है, जो हमारे साथ सर्विस करते हैं और सर्विस करने के साथ साथ एक साथ हम लोग ज्वाइन किए हैं, है ना। आप पिक्चर देख रहे होंगे, जैसे गुरु महाराज हैं और भक्ति चारू महाराज है ना। ये लोग इक्वल माइंडेड हैं, ये फ्रेंड्स है ना। ये सीनियर या जूनियर नहीं है, ये फ्रेंड्स है। इसी तरह से स्पिरिचुअल में भी हमारे फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो इक्वल माइंडेड सजाती हो, तो वो हमारे फ्रेंड होते हैं। यस, नेक्स्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो डिवोटी होते हैं कि वो क्या होते हैं, सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और डिवोटी विल सिमिलर नेचर एंड बिहेवियर टेंड टू बिकम फ्रेंड इन द कृष्णा कॉन्स, जो मैंने आपको बताया। सजाती होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि सेम ही गुरु के अगर डिसाइपल होंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी एक ही जैसी होती है ना। इसलिए यही बताया गया कि स्पिरिचुअल मास्टर और डिवोटी विद सिमिलर नेचर एंड बिहेवियर टेंड टू बिकम फ्रेंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कौन फ्रेंड बन सकता है? जिनके स्पिरिचुअल मास्टर एक जैसे हो या जिनका नेचर एक जैसा हो। तो लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि दो लोग जो होते हैं वो एकदम इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन गिव एंड टेक का है। फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है? गिव एंड टेक करना। तो उपदेशामृत में 4th श्लोका बताता है, ददाति प्रति गृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोज्यते चैव षट्विधि प्रीति लक्षणम, है ना। पढ़ा है ना उपदेशामृत आप लोगों ने? हाँ, इसमें क्या बताया? ऑफरिंग गिफ्ट इन चैरिटी, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट, रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस, इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, accepting prasadam, offering prasadam are the 6 symptoms of the love shared by one devotee and another. इसमें जो है ऐसा पूरा पालन करना चाहिए, मेरे जैसा नहीं, है ना, कि चैरिटी एक्सेप्ट तो करते, देते नहीं है। आप सब हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, लेकिन हम तो शायद आप लोगों को कोई गिफ्ट नहीं देते। और दूसरी चीज, हाँ भाई, आप इंक्वायरी कॉन्फिडेंशियली इंक्वायरी होती है, उसमें बातचीत तो होती ही है। अब हम
प्रसाद एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन आप लोगों को कभी बुलाते नहीं है कि आप आइए प्रसाद लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। लेकिन आप लोग इनवाइट करते हैं अपने अपने घरों में हमें, है ना? तो कितना गलत है, हमको सुधरना पड़ेगा। आधा आधा एस्पेक्ट निभा रहे हैं। तो ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगी कि इसमें एक्सेप्टिंग प्रसादम भी करें और ऑफरिंग प्रसादम भी करें। तो 6 सिद्धांत पूरे होने चाहिए, एक एक सिद्धांत पालन नहीं करना है, ठीक है? तो इस तरह से अगर हमको मध्यम अधिकारी बनना है तो अपने फ्रेंडशिप में ये चीजें होनी चाहिए, है ना? कि हम आप उपहार दे लें करें। लेकिन यहाँ पे जो सतस्वरूप महाराज जो है वो बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप होती है ये मेटीरियल फ्रेंडशिप से डिफरेंट होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम जैसी भक्ति करते, जैसा फ्रेंडशिप जो है मटेरियल वर्ल्ड में करते हैं, वैसा ही हम क्या करते हैं वो स्पिरिचुअल में भी करते हैं, है ना? किसी को बहुत ज्यादा सहायता करना, किसी को ये करना, किसी को मनी देना, अपने साथ जोड़ के रखना, मेरे ही पास रहे, मेरे ही संग रहे। तो ये सब जो अंडरस्टैंडिंग होती है बिल्कुल गलत होती है। मटेरियल फ्रेंड्स होते हैं, हैंग ओवर करने के लिए जाते हैं ना, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं सेव काम करके, माँ बाप के साथ रह के हैंग ऑफ करते हैं। ये सब चीजें भक्त नहीं करते, ये सब चीजें भक्त नहीं करते। स्पिरिचुअल फ्रेंड डिफरेंट होते हैं। तो जो क्या मेन डिफरेंस होता है, जो मटेरियल फ्रेंडशिप होती है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन पर होती है, इंद्रिय तृप्ति पर होती है ना? वो उसकी इंद्रिय तृप्ति कर रहा होता है, वो उसकी इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे ना। बहुत से ऐसी फिल्में आप लोग देखते होंगे फ्रेंडशिप पे, पहले बहुत पुरानी पुरानी फिल्में हैं, तो याद भी नहीं, गाने भी नहीं याद, है ना? तो इस तरह से वो फ्रेंडशिप दिखाते हैं, करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं फ्रेंडशिप का मतलब यही होता है। लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि फ्रेंडशिप कृष्ण और अर्जुन की तरह होता है ना? सुबल मित्र, सुबल की तरह होता है, भगवान के जो मित्र है, सुबल सखा, है ना? और भी बहुत से फ्रेंड्स है भगवान के, अलग अलग रसास में है भगवान के फ्रेंड, है ना? मधुमंगल भी हैं, ऐसे बहुत से फ्रेंड्स हैं भगवान के। तो जब आपस में फ्रेंडशिप होती है तो क्या क्या करना चाहिए? एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सजातीय होनी चाहिए, है ना? हमें एक दूसरे को गिफ्ट देना लेना चाहिए, जरूर देना लेना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, है ना? और दूसरी चीज होती है कि हम उस व्यक्ति से गुह्यम आखाति पृच्छति करें। हम अपनी भक्ति में कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, या मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, भक्ति में ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी साधना नहीं हो पा रही है, या मेरी चैंटिंग छूट जा रही है, या मैं मंगला आरती में नहीं आ पा रहा हूँ, या गुरु महाराज आए 5 दिन उन्होंने जपा टॉक दिया, मैं एक दिन भी जाके महाराज के साथ जप नहीं कर पाया, तो हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ, है ना? या जो भी अपनी दिक्कत है, उन सब चीजों को हम लोग को अच्छे से कर लेना चाहिए। तो ये कैसे कर पाएंगे, ये सब चीजें कैसे कर पाएंगे? जब हम कोई भी नियम बनाए तो उसको हम रोज जब फॉलो करेंगे अपने घर में, तब ये चीजें होंगी। अगर हम घर में रोज 5 बजे उठ रहे हैं, आप कैसे उठेंगे? नहीं कर सकते, है ना? अगर आप रोज चैंटिंग नहीं करते हैं टाइम पर, तो फिर ऑफिस जाते समय 10 बजे 9 बजे आप 8 बजे आप चैंटिंग करके उठेंगे तो बाकी काम कब होगा? तो रोज अपने जीवन में एक सेट होना चाहिए कि अभी अगर हम 5 बजे उठ रहे हैं तो हम कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज सुबह 3:30 बजे या 3 बजे उठें। और नहीं उठ पा रहे तो कम से कम 4 बजे रोज उठें अपने घर में। अपने घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए रोज। जब हम पीछे प्रैक्टिस नहीं करते तो एक दिन उठकर हम सडनली कभी भी नहीं जा पाएंगे। इसीलिए शिल प्रभुपाद ने कहा है, वो अपने कई परपोर्ट से शिल प्रभुपाद लिखे हैं, हमें अपना जीवन ऐसा ढालना चाहिए ताकि हम कृष्ण भावनामृत को ले सके। अब देखिए, हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते या हर चीज बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें जो है हम कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम। तो मॉर्निंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आप ऑनलाइन देखते हैं वो लाइव हो रहा है आपके नोएडा टेम्पल में, और आप एक दिन भी नहीं आ पा रहे, इट मीन्स ऑब्स्टिकल है, सीख नहीं रहे। एम सही रखिए ना। एम ये होना चाहिए कि नोएडा टेम्पल में जो श्री श्री राधा गोविंद है वो सर्व होने चाहिए, हमारे घर के डीटीज नहीं सर्व होने चाहिए। जब राधा गोविंद जी सर्व होते हैं तो हमारे घर के डीटीज नरिश रहेंगे। लेकिन जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे घर में डीटीज हैं, ये माइंड बिल्कुल क्लियर चाहिए आप। क्लियर हुआ? हमारे आराध्य देव श्री श्री राधा गोविंद देव है, राधा गोविंद देव नरिश होने चाहिए।
अगर आप नोएडा में हैं तो, ठीक है ना। वैसे आप लोग जहां जहां जिस जिस एरिया में रहते हैं, वहां का आपका जो मेन टेम्पल है, जो शिल प्रभुपाद का, वो टेम्पल नरिश होना चाहिए। साधना करने के लिए हमने उनके प्रतिमाएं ले लेके रखी हैं, विग्रह लेके रखे हैं, चीजें लेके रखे हैं, फोटो लेके रखे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ होना चाहिए। तो आपके टेम्पल में आपके ठाकुर जी का ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है, वेयर यू आर, है कहाँ आप? तो टारगेट सही रखिए। इसलिए क्या करना चाहिए, कम से कम वीक में एक नहीं तो 2 दिन मंदिर जरूर आना चाहिए। जिसने ये सब आदत नहीं डाली है वो कभी कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल साफ बात। तो नरिशमेंट एक एम बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जब आप श्री श्री राधा गोविंद को 1 या 2 दिन सर्व करोगे, आप क्या है, जब ऐसे फेस्टिवल्स होंगे या गुरु महाराज लोग आएंगे या लोग आएंगे, तो आप सर्व कर सकते हो। कि हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम में लगे रहते हैं, तो हम बहुत ज्यादा ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर पाते हैं, है ना। और महाराज ने फुल फ्लेज प्रोग्राम दिया था, हर तरह से, डिवोटी एसोसिएशन से लेके, नरिशमेंट से लेके, डीटी केयर से लेके, सेवाओं से, भरपूर मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी थी। लेकिन अगर हमने पहले ट्रेनिंग ही नहीं की, है ना, जैसे अभी नरसिंह से महाराज जी के में नहीं आ पाते थे, क्यों नहीं आ पाते आप लोग? क्यों? क्योंकि आपने एक दिन भी अपने आप को ट्रेन नहीं किया कि आप मंदिर आए। एक दिन मंगला आरती जरूर आना चाहिए। तो आप लोग स्पिरिचुअल है, 50 के ऊपर है, घर में क्या कर रहे हैं बैठ के आप लोग? समझ में आ रही है? ये सब बिल्कुल गलत चीज है। इसीलिए जब जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, गुरु महाराज एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। तुकाराम जी जब, जो है महाराज जो हैं, वो जब वापस भगवत धाम जा रहे थे, तो उन्होंने बोला, मैं जा रहा हूँ, अपनी वाइफ को भी बोला कि भाई इसने बड़ी सेवा की है, कि मैं जा रहा हूँ भगवत धाम, चलो। तो कहती नहीं, मेरे भैंस का क्या होगा? मेरे भैंस कैसे, उसका देखभाल कैसे होगी, कौन करेगा उसकी देखभाल? हम सेम यही काम कर नहीं कर रहे हैं? ऐसी ऐसी चीजें लोकनाथ महाराज जो हैं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं जो इम्पॉसिबल है हमारे लिए, इम्पॉसिबल। वो अपॉर्चुनिटी कहाँ तक लेके आ रहे हैं? हमारे नोएडा तक हमको लेके आ रहे हैं, लेकिन हम अपने घरों से भी बाहर नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपनी साधना रिपोर्ट बनाइए, पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए। सही से जब सिद्धांतों को पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी चेंज कीजिए। और ये सब चीजें देखिए, कैसे भी अरेंज करके हफ्ते में एक दिन आप लोग मंगला आरती जरूर आई, मंदिर में अटेंड कीजिए राधा गोविंद को, ठीक है। दूसरी चीज, गुह्यमाख्याति पृच्छति, जरूर अपने काउंसलर्स बनाइए। अपने आप कोई भी समस्या सॉल्व नहीं होती, है ना, हमेशा काउंसलर्स रहिए। अभी गुरु महाराज आए थे तो वो इंक्वायरी कर रहे थे मेरे बारे में, कि हाँ भाई, वो तो काउंसलिंग कर रही है, वो किससे काउंसलिंग ले रही है? तो आप देखिए, एक विजन होता है, एक तरीका होता है काम करने का। ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप बस अपने आप से करते रहिए। तो उन्होंने बताया, सच्चिदानंद प्रभु जी हैं और वेदांत चैतन्य प्रभु जी हैं, उनके थ्रू माता जी अपने आप को अपडेट करती रहती है। तो जब सेल्फ कोचिंग करनी पड़ेगी हमें, है ना, सच्चिदानंद प्रभु, सेल्फ कोचिंग बहुत जरूरी है। अगर चीजें उपलब्ध नहीं है तो अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, है ना, सेल्फ कोचिंग करनी पड़ेगी, तब जाके हम अपने सेल्फ का केयर कर पाएंगे। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपनी जो सेल्फ है, अपनी जो आत्मा है, इसका केयर करना है। क्योंकि अगर आत्मा रहेगी तो ही शरीर अच्छा रहेगा, और शरीर अच्छा रहेगा तो बाकी चीजें अच्छी रहेंगी। एकदम समझ लीजिए ये सब चीजें। अब हम लोग उम्र के पड़ाव में सब 50 के ऊपर है, कोई नीचे नहीं है ना, कोई भी नीचे नहीं है। तो ये सब चीजें समझिए, अपने सेल्फ की केयर कीजिए। सेल्फ की केयर कैसे होती है? ये फ्रेंडशिप में अपना आपको रखकर, और फ्रेंडशिप में ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये अप्लाई करके। गिफ्ट देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन मटेरियल गिफ्ट देना चाहिए नहीं, स्पिरिचुअल गिफ्ट देना चाहिए। एक दूसरे को बुक्स देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। किसी को मंगला आरती नहीं आ पा रहे तो उनको उनको हेल्प करनी चाहिए कि उनको लेके आए, है ना। तो इस तरह से ये हेल्प में गिफ्ट देनी चाहिए, है ना। कोई अगर भक्ति में कोई चीज अगर अभाव है तो उनको मिला के उनको कर देना चाहिए, ताकि वो भक्ति वो अच्छे से कर पाए।
फिर अपने घर प्रसाद बनाना चाहिए और प्रसाद देना चाहिए। जाके हैंग आउट गोविंदास में नहीं करना चाहिए। आप लोग में से बताइए, आप लोग कितना बुलाते हैं अपने काउंसलर को अपने घर पे? Nobody is calling. You understood? Never called. Never. Nobody can say, Mataji, please come to our house for prasad. तो वो प्रसाद I लेने के have लिए been घर नहीं calling. आएगा। वो क्या करेगा? वो भाग के देखेगा कि आपके घर का एटमॉस्फेयर क्या है, कैसे कर रहे हैं आप चीजें, कहाँ दिक्कत है। तो भक्त केवल जो सीनियर भक्त होते हैं वो केवल प्रसाद नहीं लेते, पूरा पेराफिनीला चेक करते हैं। ये सब तरीके होते हैं बोलने के। लेकिन मैं देखती हूँ किसी के अंदर ये कल्चर ही नहीं है। पता नहीं कौन सा वैष्णव कल्चर आप लोग डेवलप करने वाले। इट्स वेरी बैड हैबिट। हम लोग बुलाते हैं, प्लीज कम, आप एक प्रोग्राम में कम से कम आइए, एक संडे प्रोग्राम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीजें डेवलप नहीं हो रही। लेकिन आप लोग इतना बोलते हैं, इतना सिंहासन प्रभु जी को, अयतु की सेवा माता जी को बोलते हैं, बिल्कुल बगल में आप आते हो। नहीं माता जी है नहीं, क्या क्या मेंटेन कर लोगे, कितना बना लोगे अपना घर? जस्ट आपकी दुर्ग नहीं बन जाएगा तो आएंगे, जब होते हुए तुम नहीं आ रहे हो, आगे भी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे स्पिरिचुअल। तो ये सब चीजें समझो आप लोग कि हम आपको क्या देने की कोशिश कर रहे हैं और क्या चीज सही है। तो क्या करना चाहिए? प्रसाद पर आना चाहिए और प्रसाद पे बुलाना चाहिए। इट इज वेरी, इट इज सिम्टम होते, जब प्रेम होता है तब कोई बुलाता है ना। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत दिन हो गए आप लोग आए नहीं प्रसाद पे, प्लीज आइए। तो क्या करना चाहिए? ये 6 एक्सचेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ पैराफिनीलिया हमने डिस्कस किए, लेकिन आप लोग और सोचिएगा इसके ऊपर, है ना। तो ये सभी एस्पेक्ट जो है होनी चाहिए। और ध्यान रखिए, मेटीरियल फ्रेंड्स में और स्पिरिचुअल फ्रेंड्स में डिफरेंट होता है ना। जो उसमें जो चैरिटी होती है, उसमें जो कॉन्फिडेंस होता है, उसमें जो विशेष गुह्यम आख्याति प्रचुति है, सब स्पिरिचुअल लेवल पर होती है ना। इसमें मटेरियल कोई कोई काम नहीं कर रहा होता है कि वो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात आता है नेक्स्ट। देखिए इसमें भी वही बात देखिए, है ना। अ पर्सन एंडेवर फॉर कृष्णा कॉन्शियस शुड नॉट सीक आउट ए फ्रेंड और एनी मटेरियल रीजन। अ डिवोटी हैज नथिंग टू गेन फ्रॉम द रिच मैन और पॉलिटिकली। हम दोस्त करते हैं, हाँ मेरा दोस्त जो है बहुत धनी है, तो क्या करेगा? अपना मकान दे देगा किराए पर, है ना। बहुत हेल्प करेगा, बहुत अच्छे अच्छे बर्थडेज में हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वो और ये वो मनाएगा और एक दूसरे को वो हेल्प करेगा। स्टॉप डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस, जस्ट ग्रो योरसेल्फ। किसी से पॉलिटिकली बदल ले रहे हैं, किसी से वेल्थ के लिए कर रहे हैं क्योंकि रिच पर्सन है, सब बेकार है। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ रही है कि नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए फ्रेंडशिप कीजिए, है ना। सिंस वी आर नो लॉन्गर ऑन द पाथ ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, वी शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन बॉडली ब्यूटी, एरिस्टोटिक बर्थ, मटेरियल वेल्थ और मटेरियल एजुकेशन। क्लियरली बता रहे हैं। अगर आप मटेरियल रहेंगे तो इन सब चीजों के प्रति जाएंगे कि कितना सुंदर है, कितना अच्छे परिवार से है, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा प्रीच करता है, उसका वो तो डॉक्टर है, वो तो इंजीनियर है। सबसे ये सब चीजें से फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए। हम देखना चाहिए कि स्पिरिचुअल में इस एस्पेक्ट में ये व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रांग है, अच्छा कर रहा है, तो इसके हेल्प से मेरा भी ये चीज अच्छा हो जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऑल अवर फ्रेंडशिप शुड इंटेंसिफाई डिवोशनल सर्विस। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं और अपने आप को मेटीरियल नहीं स्पिरिचुअल रखते हैं, तो हमारी डिवोशनल सर्विस अच्छी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है ना। भक्त कैसे कर रहे हैं, सब सजाती हैं, एक शिल प्रभुपाद के अंडर में है, उनके अंडर में भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति करना इनके जीवन का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि ये एक चीज समझ गए हैं कि मटेरियल जगत को सुधारा नहीं जा सकता या इसकी सफरिंग को कम नहीं की जा सकती। लेकिन हम हर परिस्थिति में अगर भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, यही परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, और यही ट्रेनिंग अपनी साधना में लेना है। तो मध्यम अधिकारी जो भक्त होता है, ये एक्सपर्ट हो जाता है कि वो अपने सुख दुख को इतना हावी नहीं होने देता कि वो भगवान की भक्ति ना कर सके, निष्ठा पूर्वक भक्ति करने लगता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र का उसको नॉलेज रहता है, वो शास्त्र को समझ रहा है, वो एक्सेप्ट करता है शास्त्र की बातों को अपने जीवन।
तो यहाँ पे बता रहे समटाइम्स इन मटेरियल फ्रेंडशिप वन पर्सन सिट विथ हिज फ्रेंड एंड काइंड ऑफ रिलीफ फॉर यूजुअली टेंशन वन बिजनेस ऑक्यूपेशन बट डिवोटी इज नॉट लुकिंग फॉर द कंपेनिंग विथ whom to engage in prajalpa or someone to talk with to have an enemy is better than such a friend in the name of Krishna consciousness. देख लीजिए क्या बता रहे। अगर आपका भक्त, दो लोग भक्त हैं और बैठ के केवल अपने घरों की चर्चा हो रही है, प्रजल्प हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और ज्यादातर हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हम दो लोग बैठते नहीं हैं कि अपने घरों की बातें हम सॉल्व करते हैं, या मंदिर में ये हो रहा है, फला व्यक्ति ये हो रहा है और हम बहुत अच्छे हैं, यही डिस्कशन होता है। तो वो जो पर्सन जिसको हम सोचते हैं कि हम भक्तों का संग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, एक्चुअली वो एनिमी उससे बेटर है। क्यों? क्योंकि एनिमी, ये हमारा एनिमी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति क्या है, ये हमारे पास रहेगा और हमारा टाइम एनर्जी सब वेस्ट कर देगा। ये सब समझने की कोशिश कीजिए। तो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप अलग होती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्रेंडशिप मस्ट ऑलवेज बी विद इन द बाउंड ऑफ वैष्णव बिहेवियर एंड एडिकेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम किसी भक्त से बात करते हैं, फ्रेंडशिप भी हो, तब भी वैष्णव एडिकेट, जो वैष्णव सदाचार हमने पढ़ा है, बुक अभी कंप्लीट की है, उसका पालन होना ही चाहिए, है ना। और एक दायरा होना चाहिए, माताओं का, प्रभु जी का एक दायरा होना चाहिए। कोई कुछ भी कर रहा चलेगा नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बता रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि अगर भाई हमारे प्रीचर जो है माता जी हैं, उनके अंडर में कैसे बात करें। तो भैया बहुत सी माताएं रही हैं स्पिरिचुअल में, है ना। सीता ठाकुरानी रही हैं, हेमलता ठाकुरानी रही हैं। आप देखो, उन्होंने पूरा पूरा मूवमेंट चलाया है। तो किसी शरीर के अंडर में हमको नहीं रहना है, सिद्धांत के अंडर में हमको रहना है। किसी जिस जिस व्यक्ति को ये सिद्धांत समझ में आ गया, वो हमें गाइड कर सकता है। किसी स्त्री को ये सिद्धांत समझ में आ गया तो वो हमें गाइड कर रहे हैं। किसी पुरुष को वो सिद्धांत समझ में आया तो पुरुष गाइड कर रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बाउंड ऑफ वैष्णव बिहेवियर एंड एडिकेट। ये हम तुरंत भूल जाते हैं। फिर फ्रेंडशिप शुड नॉट कंडक्ट themselves so that they may impel each other's service attitude towards Krishna and spiritual master। हम क्या करते हैं, दो लाइट माइंडेड फ्रेंड बन गए, हमें कोई सर्विसेज दी जा रही है, फिर हम क्या करते हैं, अरे वो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो सेवा ऐसे ही करेंगे भगवान की, हम सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, हमें ये पसंद है, इतने मसाले पसंद है, ये तेल पसंद है, ये सब्जी पसंद है, हम यही बनाएंगे। हम कभी नहीं सीखेंगे कि भगवान को कैसे व्यंजन पसंद है ना। ये सब चीजें देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ ये सब चीजें सत्य स्वरूप महाराज ने लिखा है। जैसे बुक्स हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे गुहितम नॉलेज समझ पाएंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम दोस्ती कर लेते हैं और फिर यही सब करते रहते हैं। तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम संग नहीं कर रहे हैं, हम मेटीरियल है और एनिमी से भी बोल रहा है कि बदतर है वो व्यक्ति। तो फ्रेंडशिप शेयर कभी हमने कभी नहीं देखा। स्पेशली नोएडा में हम बहुत कम लोगों को देखते हैं कि कोई दो प्रभु जी लोग हैं, या माताओं में तो फिर भी देखे, लेकिन प्रभु जी लोग में मैंने कभी नहीं देखा कि वो ये डिस्कस करते हैं, आज ना हमने ये चीज पढ़ा और मुझे ये डाउट है। ये बात करते हुए मैंने बहुत कम, कभी नहीं सुना। मैं जानना चाहूंगी, हमारे जो प्रभु जी लोग हैं हमारे ग्रुप में, आपस में आप लोग मिलते तो यही सब बात होती होगी, सुबलवित प्रभु, दुरानंद प्रभु, यही श्लोक का डिस्कस होता है हरे ना। कृष्ण। ये ऐसा कुछ बात नहीं होता है हम लोग का कि घर 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 की बात नहीं करते हम लोग, ऐसा नहीं है। हाँ अब हाँ, देखिए तो प्रभु जी। भागवत भागवत गीता जो पढ़ा हुआ है वही डिस्कस होता है ना, वही डिस्कस करते हैं। एक तो दोनों मिलते चलता कम है है। माता जी। हाँ दुरानंद प्रभु। दोनों दोनों होता है। तो दोनों होता है तो उसका मतलब कौन से अधिकार में आएंगे आप? कहीं के नहीं रहे हैं, तो ना घर बस का ना समझ में घाट आ रहा है। का। बात करने को मना नहीं किया गया है, लेकिन बात करने को सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए कि इससे हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना।
देखो अगर हम हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अपनी कोई भी चीज बात नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ होना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये बात है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल एंगल क्या होगा। मान लो ये चीज हमें परेशान कर रही है, ये चीज है, तो इसका स्पिरिचुअल एंगल क्या है, क्या हम इसको कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है विलास कुंज प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण माता जी। क्लियर हो रही है ये सब चीजें ना? हाँ जी, क्लियर हो रहा है। तो प्रभु जी का तो कोई इतने अच्छे से अभी फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन इसलिए थोड़े मैं सुबल कॉल कर, मित्र प्रभु से है, द्रोणानंद प्रभु से थोड़ी मिली और अद्वैताचार्य प्रभु से हरि गाइडेंस बोल। काफी मिलती है। जी आप लोग आपस में मिलिए, दत्ताचार्य प्रभु जी हैं, आप लोग हैं, आप लोग बातचीत किया कीजिए, जो पढ़ते हैं वो डिस्कस किया कीजिए, और हम ये देखें आप लोगों को ये सब करते हुए। थैंक यू सो मच। उसके बाद क्या बता रहे हैं देखिए, कि फ्रेंड्स शेयर लॉर्ड प्रसादम एक्सचेंज गिफ्ट हेल्प वन अदर इन डिवोशनल सर्विस। हम जब किसी को दाती प्रति गृहणाति करते हैं तो उनसे उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। समटाइम वी नीड अ फ्रेंड फ्रॉम हु वी कैन इंक्वायर कॉन्फिडेंशली। कभी कभी हमें ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारे घर में दिक्कत बहुत चली, हम बहुत डिप्रेशन में हैं, उस वजह से नहीं निकल पा रहे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर की टीचिंग को कैसे ले सकते हैं, कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं, ऐसे डिस्कशन होना चाहिए क्लोज फ्रेंड्स में। क्योंकि अपनी बहुत सी चीजें हैं जो सबसे हम नहीं कह सकते, लेकिन आपस में फ्रेंडशिप होनी चाहिए। तो आप लोग में फ्रेंडशिप है, इट इज वेरी गुड। मैं देखती हूँ स्पेशली प्रभु जी लोग में बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। लेकिन अगर आप लोग इन एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छी भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की फ्रेंडशिप बाउंड और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत है, मैंने ये देखा है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। आप यकीन मानिए, जनरली लोग कहते हैं कि माताएं जो है वो प्रजल्प करती हैं, है ना, और प्रभु जी लोग बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, प्रभु जी लोग ज्यादा प्रजल्प करते हैं। हम हमारे ग्रुप में आप देखो, जब भी माताएं डिस्कस करती हैं, प्रॉब्लम बताती हैं, उसका सोल्यूशन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, और जो जिस चीज में स्ट्रांग होता है, लिटरली टेल यू, हमारे यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, हम लोग जब कभी भी मिलते हैं, हम लोग में जो जिस चीज में स्ट्रांग रहता है, हम उस व्यक्ति को आगे कर देते हैं, भैया ये चीज तुम देख लो, अब बताओ कैसे होगा। और प्रजल्प होता है, नहीं हम नहीं कहेंगे बिल्कुल जीरो होता है, लेकिन परसेंटेज 20% होता है हम लोग की बातचीत में। गलत बोल रहे हैं माताएं, जितनी भी माताएं हैं हमारे पास? प्रियदर्शनी, सही है कि गलत बोल रहे हैं? हमारे आपके बीच में बातचीत कैसी होती है? माता जी आप तो सेवा भी देते हैं और बातचीत बातचीत ऐसा नहीं, मटेरियल नहीं होता, मटेरियल का। थैंक यू। परम प्रेष्ठा माता जी, कैसा हरे कृष्णा। कैसी हरे बात? कृष्णा। नहीं वो तो आप आपके साथ तो नहीं होती, हाँ, लेकिन हम एक दूसरे से कर लेते हैं आपके साथ नहीं करते। परसेंटेज लेकिन फिर भी माताओं में कम है, फिर भी स्पिरिचुअल डिस्कशंस तो होते हैं, मैंने देखा है डिस्कशंस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें और इम्प्रूव करना है। ठीक है, हमें और इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्यों आयतु की सेवा माता जी, ठीक है ना ये पॉइंट? जी माता जी, मैं तो कहीं अटक जाती हूँ तो आप ही को कॉल करती हूँ कि मुझे मुझे आप बार बार चेक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, हम लोग करेक्ट को भी करती ऐसे ही रहता है एक्चुअली, मेरे पास भी ऐसे लेकिन आप लोग साथ में रहते हो ना, आप लोग अलग अलग फ्लेवर के लोग हो, किसी के पास कोई चीज स्ट्रांग है, किसी के पास कोई चीज स्ट्रांग है, तो मैं उनसे आप लोगों से सीखती हूँ, क्योंकि कहाँ सीखूंगी। और मुझे ये विश्वास रहता है कभी कोई दिक्कत होती है तो मेरा हमारा हमारा एक छोटा सा ग्रुप भगवान ने दिया है, जहां हम अपनी बातों को रख सकते हैं, एक स्ट्रेंथ वापस ले सकते हैं। और मुझे जब मैं बात करती हूँ आप लोगों से, कोई अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ, तो आप लोग उसको करते भी है, सॉल्व करते भी हैं, तो कितना स्ट्रेंथ मिलता है आपस में। तो हम लोग को धीरे धीरे ऐसा बात करना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहे हैं, दे विल कम व्हेन वन फ्रॉम होम आई इंक्वायर कॉन्फिडेंशियली विद रिटर्न कॉन्फिडेंट फेवर एंड अप्रोच मी विद सम कॉन्फिडेंशियल शेयर ऑफ इंक्वायरी ऑफ हिज ओन। तो देखिए कितनी सुंदर बुक है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सच कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंजेस हाउएवर शुड नॉट बिकम द बेस ऑफ ए गुड और कैनिश बिहेवियर। ये गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। वी में सेलेक्ट कि हमारी टीम बहुत बढ़िया है, बाकियों की बहुत बेकार, नहीं, बाकी लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं।
We may select our intimate friend from the company of devotee. We should remain straightforward and ready to share our realization with all sincere devotees. है ना? तो अपने अपने उन लोगों से बात करनी चाहिए, भक्ति भी स्ट्रांग है, उनसे राय लेके हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होते हैं डिवोटी, जो ये नहीं कि हाँ वो बताए ही नहीं, नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हैं, मायावादी नहीं बनना चाहिए, है ना, तो बताना चाहिए. तो लॉर्ड चैतन्य सेलेक्ट ए वेरी फ्यू इंटीमेट डिवोटी विथ असिस्टेंट हिम विथ हिज इंटीमेट फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण. आपने देखा था गंभीरा, है ना, भगवान जो गंभीरा में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु सबके साथ रहते थे? नहीं, 2-3 लोगों के साथ रहते थे, है ना. क्यों? क्योंकि वो उनके रामानंद राय, अस्वरूपानंद जो है, स्वरूप दामोदर जो है, वो दोनों जो है वो भगवान की लीलाओं को, भगवान के मूड को, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के मूड को समझते हैं, तो उनसे चैतन्य महाप्रभु डीलिंग किया करते हैं. इसी तरह से हमारे जीवन में भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमारे पास ऐसे फ्रेंडशिप हो, ऐसे लोग हों. ये तो हमारी गुरु महाराज हैं, वो बहुत ही फ्रेंडली और मैत्रीय भी हैं. इसीलिए बोला जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव. गुरु को क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव. एक माता की तरह गुरु केयर करते हैं, एक पिता की तरह केयर करते हैं, बंधु हैं गुरु महाराज हमारे, हमारे सुहृदय हैं वो, है ना. तो इस तरह से जो गुरु होते हैं वो हमें नरिश करते हैं, हमें डांटते हैं, हमें बोलते हैं, बार बार हमें पंक्चुअल रहने को कहते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैं आऊं तो शिष्य जो है वो आए, मंगला आरती आए. क्यों? क्योंकि मेरा जूम चल रहा है और उसमें उनको नंबर बढ़ाना है. नहीं उससे उनको मतलब नहीं है. मंगला आरती में आएंगे तो हमारा फायदा है, इसका मतलब कि हम सही से चीजों को समझ रहे हैं. नेक्स्ट माता जी. तो यहाँ पे देखिए एक और पिक्चर है, बहुत सुंदर पिक्चर है. इसमें क्या बता रहे हैं? इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड सर्टेन डिवोटी ऑफ सेम रसा शेयर इंटरनल इंटीमेट रिलेशनशिप. तो भक्ति में भी क्या होता है, जब हम भगवत धाम जाएंगे तो एक रस के लोग जो है एक साथ रहते हैं, एक साथ सेवा करते हैं. द सेंटर शुड ऑलवेज बी कृष्णा. हमें पता होना चाहिए कि हमें एक दूसरों को नरिश नहीं करना है, हमें अपने सेंटर में कृष्ण को रखना है और कृष्णा कॉन्शियसनेस सिद्धांत को नरिश करना है. ठीक है. जब जब ये बात कही जाती है कि भगवान को जब हम सेटिस्फाइड करते हैं तो क्या होगा, हम भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे. ऐसा नहीं है कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम एक दूसरे से सेटिस्फाइड हो जाएंगे और प्रेम बढ़ जाता है. As we serve together on the basis of service our friend, chanting the holy name and discussion the meaning of Shastra, surely more and more will be revealed to us about the ultimate nature of friendship among devotees. भगवान को सेंटर रखने पर, जैसे मटेरियल जगत में होता है कि एक ही व्यक्ति नरिश होता है, ऐसा नहीं होता. जब हम कृष्ण को सेंटर में रखते हैं, उनके लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं, उनके लिए फ्रेंडशिप करते हैं, तो बाकी पैराफिनेलिया भी हमारा सुंदर हो जाता है. इसलिए भगवान के कीर्तन करना चाहिए, भगवान के लिए प्रसाद बनाना चाहिए, भगवान के लिए घर में उत्सव मनाना चाहिए, है ना. आप सबके घर में विग्रह है. मैं चाहूंगी आप लोग कम से कम 2-3 महीने में अपने घर में उत्सव मनाइए और इन ग्रुप्स को इनवाइट कीजिए अपने घर में. अपने हाथ से 10-15 लोगों का प्रसाद बनाइए और आराम से एक दूसरे को बुला सकते हैं. 10-15 लोगों को हैंडल करना कोई मुश्किल काम नहीं है. अपने घर में उत्सव मनाइए, इन सब की जरूरत है ना. और महाराज जो रिट्रीट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम जा सकें, ताकि हम धाम में रहकर, जगह पे रहकर, है ना, अपने गुरु के साथ, सबके साथ अपना रिलेशन डेवलप कर सके. तो ये होती है स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय.